चिराग का जिन समझते हैं कि लैंप किशोर जिन्हें बाहर आ गया और हमारी विश पूरी हो गई। जीसस क्राइस्ट ऐसे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है कि आप अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाओगे, हाथ दिखाओगे और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है यीशु मसीह। बाइबल कहती है वो जीवित परमेश्वर है, वो युगा युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। जब हम 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री के बारे में वचन में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, उसे पता था कि नगर में यीशु मसीह आ रहे हैं। उसने चर्चा को सुना, उसने टेस्टिमनीज को सुना, गवाहियों को सुना। वो बैठी नहीं रही कि यीशु मसीह मेरे घर की ओर गुजरेंगे तो मैं उन्हें आवाज लगाऊंगी, हे प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि मुझे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है। ये मैंने कई वैद्यों से पैसे खर्च कर दिए हैं, उनके ऊपर टाइम वेस्ट कर दिया है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरा रोग ठीक नहीं हुआ, तू कर सकता है। बाइबल कहती है उसने विश्वास किया। वो कहती विश्वास, क्योंकि विश्वास कर्मों से सिद्ध होता। उसने कर्म किया, वो गई, अपने कर्म, अपने कंफर्ट को छोड़ा। उसने ये नहीं देखा कि गांव का सरपंच मुझे क्या बोलेगा, उस देश का एमएलए मुझे क्या बोलेगा, उस देश का प्रधानमंत्री मुझे क्या बोलेगा। बाइबल कहती है उसने शर्म को छोड़ा, वो गई भीड़ में, जबकि अशुद्ध औरत को भीड़ में एक पवित्र व्यक्ति को छूने की अनुमति नहीं थी। वो गई, वो कहती केवल एक छू, केवल एक विंग, वन विंग्स एंड आई एम हील्ड। मैं सिर्फ उसके वस्त्र के शोर को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या थी? एग्रीमेंट की प्रार्थना। दाऊद हमेशा एग्रीमेंट के साथ खुदावंत के आगे जाता था। दानियल एक एग्रीमेंट के साथ खुदावंत के आगे जाता था। एक चर्च में स्त्री आती थी, लेडी थी, वो हमेशा अपने 2 जोड़ी बैल के लिए प्रार्थना करती थी। पहले वो 6 घंटे प्रार्थना करती थी, 8 घंटे प्रार्थना करती थी। उसे धीरे धीरे लगने लगा कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा, तो उसने प्रार्थना 2 घंटे कम कर दी, 6 घंटे होगी, 2 घंटे और कम कर दी, 4 घंटे होगी, 2 घंटे और कम कर दी, फिर 2 घंटे होगी, बंद कर दी फिर प्रार्थना। एक सडनली उसे विजन आता है जिसमें एक सांप है, एक अजगर है, उसके 2 बड़े बड़े पेट हैं, उसे दिखाई देते हैं। तो वो अपने पास्टर के पास जाती है कि मुझे ऐसा ऐसा करके स्वप्न में दिखाई दिया है, तो आप उसका अर्थ बताएंगे। कहते खुदावंत के दास कहते कि मैं परमेश्वर की आत्मा से आज्ञा लेकर उस विजन को तुझे बताऊंगा कि क्या उसका अर्थ है। तो खुदावंत ने कहा, उसको विजन बता दिया। तो परमेश्वर के दास ने उसे उसी वक्त अगले दिन बुलाया। तो उसने कहा कि तूने क्या मांगा था? उसने कहा 2 बैल की जोड़ी मांगी थी। उसने परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर ने उसे भेज दिया था, लेकिन तूने जब प्रार्थना करनी बंद कर दी, उसे शैतान खा गया। होता क्या है हमारी लाइफ में? हम होते हैं ऐसे गर्म, जिदा कह दिया ना पंजाबी जो पहला जो बंदा प्रभु जो बड़ा गर्म होता, और जो हिला देगा मैं, आज मैं आ कर देंगा, मैं यीशु मसीह के नाम च आ कर देंगा, मैं यीशु मसीह के नाम च आ कर देंगा। पर वही बंदा बाद में ठंडा पै जाता, वही व्यक्ति ठंडा हो जाता है, आत्मा में, शरीर में, बुद्धि पूरी डाउन हो जाती। क्यों? क्योंकि वो वचन में बना नहीं रहता, उसका विश्वास कच्चा होता है। उसने घर अपना रेत पर बनाया है, लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, आंधियां आती हैं, तूफान आता है, उसका वहीं रहता है। आपको समझ में आ रही है कि मैं पंजाबी नहीं बोल रहा हूँ? चलो धन्यवाद प्रभु का। पंजाब के लोग बैठे, तो उसका विश्वास जब खुदावंत के उस चट्टान पर बना रहता है, वो कभी गिरता नहीं। आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, वो बना रहता है। क्यों बना रहता है? एक एग्रीमेंट। बाइबल में लिखा, दानियल की प्रार्थना 3 बार परमेश्वर के आगे जाती थी, लेकिन उसके दुश्मनों को पसंद नहीं था। हो सकता आपका हालेलुया करना आपके पड़ोस के लोगों को अच्छा ना लगे। कुछ लोगों को अच्छा लगे, जिनको अच्छा नहीं लगता ना, वो तो आ जाते हैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपका दरवाज़ा खटखटाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जिनको अच्छा लगता है वो बैठे रहते हैं। वो कहते हैं हमको पता है इन्होंने 3 बार परमेश्वर के आगे जाना ही जाना है, बस सुबह 6 बजे कुंडी नहीं खड़कानी, दोपहर 2 बजे नहीं खड़कानी, और रात को 8 बजे इनके घर नहीं जाना। उनको पता है ये सिवियरली सीरियस है परमेश्वर में। ये एग्रीमेंट के साथ खुदावंत के आगे जाते हैं। हन्ना एक एग्रीमेंट के साथ परमेश्वर के आगे गई कि परमेश्वर यदि तू मुझ पर कृपा दृष्टि करे, यदि तू मुझे पुत्र दे, तो मैं उसे तेरे भवन के लिए बोल दूंगी। उसने एग्रीमेंट को पूरा किया। उसने परमेश्वर के भवन में
उस पुत्र को उसको पहुंचाया, और बाइबल कहती है उसके बहुत से पुत्र हुए। क्या एग्रीमेंट की प्रार्थना! परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तेरा वंश तारागण से भी ऊंचा करूंगा, पृथ्वी के जितने रेत के किनके हैं गिने नहीं जाते, तेरा वंश गिना ना जाए।